घोड़ी बैरी मैनेजमेंट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, घोड़ी बैरी मैनेजमेंट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदूषण को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, प्रदूषण देना होगा, देना होगा, स्थानीय नौजवानों को रोजगार तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिमाचल व केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम HAVN की 210 मेगावाट की निर्माणाधीन लुहरी परियोजना के खिलाफ परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। हिमाचल किसान सभा के बैनर तले प्रभावित 13 पंचायतों के लोगों ने धरना प्रदर्शन 29 अप्रैल से शुरू किया है और उनकी मांगे न माने जाने की सूरत में 10 मई के बाद बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकार व परियोजना निर्माता उनकी समस्याओं और हकों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। धरने पर बैठे किसान नेताओं ने बताया कि परियोजना निर्माण के दौरान निकले प्रदूषण से फसलों को हुई नुकसान का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। समझौते के अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। इसके अलावा पेयजल समस्या और अन्य विकासात्मक कार्य नहीं किए जा रहे हैं। माकपा के राज्य सचिव एवं हिमाचल किसान सभा के महासचिव डॉक्टर ओंकार शाह ने बताया कि ये प्रदर्शन लुहरी जल विद्युत परियोजना फेज 1 से जो किसान प्रभावित है उनकी जायज मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें रोजगार, पीने के पानी की समस्या, प्रदूषण से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा और अन्य विकासात्मक कार्य शामिल है। लेकिन परियोजना निर्माता अड़ियल रवैया अपनाए हैं, इसलिए हिमाचल किसान सभा किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन को आने वाले समय में और अधिक उग्र करेगी। लुहरी परियोजना प्रमुख RL नेगी ने बताया, परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों की जो मांग है उन पर व्यवस्थित नीति नियम के हिसाब से ही अमल की जाएगी। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषज्ञ नेगी की रिपोर्ट। 29 तारीख से जो यहाँ पे जो HAVN दफ्तर के बाहर ये जो लुहरी प्रोजेक्ट का जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है और उससे जो 12-13 पंचायतें जो प्रभावित हैं उनकी मांग को लेकर ये 29 तारीख से जो यहाँ पे जो है ये जो मास धरना यहाँ पे हो रहा है और इसके अंदर जो इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जो प्रभावित पंचायत है उनकी जो मांग है कि जो इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जो धूल से जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, सेब है, नाशपाती है, प्लम है, कि उसका जो मुआवजा जो किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन आज तक ये जो है 1 साल से ज़्यादा का जो समय इस प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन जो किसानों का जो फसल का जो नुकसान हुआ है अभी तक जो है एक नया पैसा जो है किसानों को नहीं दिया गया। दूसरा जो मांग इसके साथ है कि जो इन प्रभावित पंचायतों के जो नौजवान हैं जिसको रोज़गार की ज़रूरत है अभी तक जो है ना तो रोज़गार दिया गया है और ना ही इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो विकासात्मक जो कार्य होने थे उसके ऊपर भी जो है कोई ये जो मैनेजमेंट है, जो ये प्रशासन है, कोई जो है काम नहीं करी है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है अभी एक मामला सामने आया कि यहाँ पे जो 7 लाख तो जान इसके साथ जो शीणी गाँव है वहाँ पे जो है एक जो महिला है, सरिता नाम की जो महिला है, उसका जो है 60 बकरियाँ जो है इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जो है वो धूल से मौत हुई है और उसका जो पूरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है और उस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि उन बकरियों की जो मौत हुई है वो जो है धूल से हुई है और उसका जो मुआवजा बनता है, जो मेडिकल की जो पूरी रिपोर्ट है 7,21,000 का जो क्लेम बनता है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, एक नया पैसा जो है उसको नहीं दिया गया और उनको जो है ऐसे जो है लारे लपे दिए जा रहे कि वो DC उसका करेगा। लेकिन कोई भी जो है ये जो यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है जो प्रोजेक्ट के जो HAVN की जो मैनेजमेंट है, इससे ये लगता है कि ये जो प्रशासन है और ये जो HAVN है ये जो है जो यहाँ की जो लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति जो गंभीर नहीं है। और इसके साथ साथ जो नरोला गांव के अंदर है वहाँ पे जो है ढांक से जो पत्थर आ रहे हैं और लेकिन उन गांव के लिए जो उनकी जो मांग है कि उनके लिए जो जगह दी जाए दूसरी जगह, लेकिन उसके प्रति भी जो है ये जो मैनेजमेंट है ये गंभीर नहीं है। और इससे लगता है कि जो लोगों के जो छोटे छोटे इशू है उसके प्रति भी गंभीर नहीं है। हालांकि जब ये प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा था उससे पहले जो है इन्होंने बड़े सपने दिखाए थे कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जो है
जो यहाँ के जो क्षेत्र की जो समस्या है, चाहे रोजगार का मुद्दा है, जिसकी ज़मीन जाए उसको उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन ज़मीन के अंदर भी इन्होंने जो है बड़ी हेरा फेरी की है। जो रामपुर का जो इलाका जो आता है, ये जो 3 पंचायत जिधर आती है, वहाँ पे जो ज़मीन का जो मुआवजा है वो जो 50 लाख बीघे के हिसाब से दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो कुल्लू का इलाके की जो 3 पंचायत है उनको जो ज़मीन का जो मुआवजा दिया है वो जो 32 लाख के आसपास दिया है। तो ये जो ठगी हो रही है, इसलिए आज भी हम कि ये जो आंदोलन है हमने अभी तय किया है कि आने वाले समय में जो है ये जो है व्यापक आंदोलन जो इसके लिए किया जाएगा, जिसको लेकर गांव-गांव के अंदर जो मीटिंग की जाएगी, और ये आंदोलन तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक जो है किसानों की जो मांगे हैं, जो यहाँ पर प्रभावित पंचायतों की जो मांगे हैं उस पर जो है ये जो है कार्रवाई, उस पर लिखित में जो समझौता नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। मैं किन्नौर की रहने वाली हूँ। तो मेरे यहाँ पे पारछणी गाँव में जगह में भेड़ बकरी लाते हैं हम, जो कि इनके प्रदूषण से हमारी बकरी जो घास पत्ती खाते हैं उससे बीमार जैसे हो गए थे। तो जब बकरियाँ मरने शुरू हुए तो फिर हमने यहाँ भी काफ़ी बार आई, इनके पास मरने से पहले भी, तो उस टाइम इन्होंने ऐसे केयर नहीं किया। उस टाइम बोलते कि हमने SDM से बात करके स्प्रे छिड़कने को बोला, ऐसा किया, ऐसे इन्होंने मतलब बहाने मारते कि लोग। तो जब बकरियाँ ज़्यादा मरनी शुरू हुई तो मैंने फिर उसका वो हॉस्पिटल ले जाके दवाइयाँ लाई। फिर उसका डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा कि साहब कि ये डस्ट के कारण, धूल के कारण ही मरी है। उसके बाद मैंने जो अपना वो जितने नग मरे थे उसका क्लेम मांगा, लोगों से ऐसे ही टालते, बोलते DC देंगे, जैसे मतलब सरकार तय करेगी, ऐसे मतलब टाल मटोल कर रहे हमारी बातों को, ऐसे सीरियस में नहीं ले रहे हैं। हाँ जी। कृष्णा राणा, एक्स प्रधान ग्राम पंचायत तिलट। हमारा जो ये प्रदर्शन चल रहा है 29 तारीख से यहाँ पर जन धरना चला हुआ है SJVNL के ऑफिस के बाहर। इसमें जो हमारी 13 पंचायतें हैं, 13 पंचायत हम जो मिल कर के इस धरने को जो कामयाब बना रहे हैं। हमारी मांगें बहुत सारी है, जैसा कि आप लोगों को बताया भी है। नरोला गांव वो भी प्रभावित है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। भेड़ बकरी वाला मकसद है, एक वो है। दूसरा जो है मेरी पंचायत 1.5 से जो है 900 मीटर का जो दायरा है, जो इनके जो है प्रायोरिटी दी गई है 900 एरिया तक प्रदूषण की। मेरी पंचायत या हमारे किसान सभा इनसे यही पूछती है कि मतलब क्या प्रदूषण 900 मीटर तक ही फैलता है या 900 मीटर से बाहर भी फैलता है। तो हमारा संघर्ष जो हमारी संघर्ष समिति है, किसान समिति है, ये जो है मतलब इस रैली के लिए जो है मतलब कामयाब बनाएंगे। और जो हमारी 10 तारीख के बाद जो आने वाला समय है उसमें जो हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से हम आगाह करना चाहते हैं कि आप जो किसानों के विरोध ना चलें। किसान ही आपको जो है वोट दे करके सरकार को बनाती है। और जो इनका SJVNL वालों का जो बेरुख रवैया है, इसको भी थोड़ी सी आप जो ध्यान में ले करके गरीबों के लिए और किसानों के हित के लिए जो आप उतरें और किसानों को जो है साथ लेकर के चले। अन्यथा आने वाला जो समय आएगा और उसमें शायद ना जाने क्या क्या कमियां आएगी या क्या क्या उतार जाओ आप लोगों को। प्रभावित किसानों की संघर्ष समिति है, ये धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेके कर रही है। और इस धरना प्रदर्शन को हिमाचल किसान सभा पूरा समर्थन कर रही है और इसका सहयोग दे रही है, ताकि इनकी जो उचित मांगे हैं, चाहे वो मुआवजे की हो, रोज़गार की हो, प्रदूषण की हो, या पीने के पानी की हो, या दूसरे विकासात्मक जो के लिए पैसा खर्च होना है, ये तमाम मांगे को लेके ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये जायज़ मांगे हैं, इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं। परंतु ये मैनेजमेंट है, सरकार हिमाचल प्रदेश की, केंद्र की भाजपा सरकार ने और SJVNL मैनेजमेंट ने जो DPR बनाई है, उस DPR में स्थानीय लोगों का, किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें ध्यान रखा गया है ठेकेदारों का और कंपनी का, ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके, वो खूब अमीर हो सके, बाकी जो स्थानीय लोग हैं वो और गरीब हो जाएं इस प्रोजेक्ट से। जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उनका ध्यान जो है वो नहीं रखा गया, नौजवानों का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए हम इस आंदोलन को जो है समर्थन कर रहे हैं। और आने वाले समय में, अभी ये 10 तारीख तक ये जन धरना है, इसके बाद ये गांव-गांव में जाके व्यापक आंदोलन होगा। और ये मैनेजमेंट जो DPR का हवाला दे के
900 मीटर की बात करती है, ये बिल्कुल मशीनी और मैकेनिकल अप्रोच है, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है इसमें। इसलिए इसको बदलने के लिए हम पूरी ताकत से किसानों को संगठित करते हुए इस आंदोलन को आने वाले समय में और तेज़ और उग्र करेंगे, ताकि जो है लोगों को उनके हक मिले। यही हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। ये परियोजना लूरी परियोजना जो है व्यवस्थित नीति नियम के कानून के हिसाब से ही चलाया जा रहा है। इन्होंने सबसे पहले मांगे रखी थी हमारे सामने पॉल्यूशन से रिलेटेड। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर कुल्लू और डिप्टी कमिश्नर शिमला ने एक क्रॉप कंपनसेशन कमेटी बना रखी है। उनके स्टेट गवर्नमेंट ही इसके गाइडलाइन के अनुसार क्रॉप कंपनसेशन की आंकलन करके वो लोग बताएंगे कि इसका कंपनसेशन कितना बनेगा। उसके लिए लूरी परियोजना बाधित है। और इसके अलावा रोज़गार और जो प्रदूषण की समस्या की बात करें तो रोज़गार के लिए भी यही कहूँगा कि जो व्यवस्थित नीति नियम के अनुसार जो भी आरएनआर में अप्रूव हुआ है, अभी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का आरएनआर अप्रूव हुआ है, उसमें रोज़गार जो ना क्षमता के अनुसार लोगों को दिया जाएगा पटेल कंपनी में, और थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ही रोज़गार लोगों को दिया जा सकता है।